नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई है। 4 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस अब अपने दम पर खड़े होने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में आगे करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 16 मार्च से 14 अप्रैल तक बिहार में एक लंबी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का नाम रखा गया है नौकरी दो पलायन रोको। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से शुरू होगी, जो वही स्थान है जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बिहार में रोजगार और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने जा रही है। कन्हैया कुमार का कहना है कि बिहार के युवा पढ़ाई, कमाई और दवाई तीनों चीजों के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। बिहार सरकार समय पर भर्तियां नहीं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल ही में बीपीएससी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कांग्रेस अब इन मुद्दों को सड़कों पर उठाएगी। बिहार की राजनीति में रोजगार और पलायन का मुद्दा नया नहीं है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को उठाकर जनता से समर्थन मांगा था। अब कांग्रेस भी उसी रणनीति पर चल रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी बिहार में पदयात्रा कर इन्हीं मुद्दों को हवा दी थी। कन्हैया कुमार की इस यात्रा को तेजस्वी यादव की राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है, लेकिन इसका स्टाइल प्रशांत किशोर जैसा है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और पार्टी की खोई हुई सियासी पकड़ को फिर से मजबूत किया जाए। बिहार में कांग्रेस और राजद महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कन्हैया कुमार की ये सक्रियता राजद को परेशान कर सकती है। तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे कर रही है। इससे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनावों में ज़्यादा सीटें चाहती हैं, जबकि राजद उसे 30 से 40 सीटें ही देने के पक्ष में है। अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में कामयाब रही तो राजद के लिए ये बड़ा झटका हो सकता। कन्हैया कुमार की बिहार में सक्रियता सिर्फ राजद ही नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। बीजेपी पहले से ही कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताकर हमला बोलती रही। अब जब कन्हैया बिहार में कांग्रेस के चेहरे के रूप में उभरेंगे, तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगी। बिहार में कांग्रेस कभी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब वो राजद के सहारे राजनीति कर रही है। अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार की इस यात्रा युवाओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है, तो अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन वापस पा सकती है। लेकिन अगर ये रणनीति कामयाब नहीं हुई, तो कांग्रेस का भविष्य बिहार में और भी ज़्यादा अंधकारमय हो सकता है। कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई है। 4 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस अब अपने दम पर खड़े होने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में आगे करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 16 मार्च से 14 अप्रैल तक बिहार में एक लंबी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का नाम रखा गया है नौकरी दो पलायन रोको। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से शुरू होगी, जो वही स्थान है जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बिहार में रोजगार और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने जा रही है। कन्हैया कुमार का कहना है कि बिहार के युवा पढ़ाई, कमाई और दवाई तीनों चीजों के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। बिहार सरकार समय पर भर्तियां नहीं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल ही में बीपीएससी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कांग्रेस अब इन मुद्दों को सड़कों पर उठाएगी।
बिहार की राजनीति में रोजगार और पलायन का मुद्दा नया नहीं है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को उठाकर जनता से समर्थन मांगा था। अब कांग्रेस भी उसी रणनीति पर चल रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी बिहार में पदयात्रा कर इन्हीं मुद्दों को हवा दी थी। कन्हैया कुमार की इस यात्रा को तेजस्वी यादव की राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है, लेकिन इसका स्टाइल प्रशांत किशोर जैसा है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और पार्टी की खोई हुई सियासी पकड़ को फिर से मजबूत किया जाए। बिहार में कांग्रेस और राजद महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कन्हैया कुमार की ये सक्रियता राजद को परेशान कर सकती है। तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे कर रही है। इससे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनावों में ज़्यादा सीटें चाहती हैं, जबकि राजद उसे 30 से 40 सीटें ही देने के पक्ष में है। अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में कामयाब रही तो राजद के लिए ये बड़ा झटका हो सकता। कन्हैया कुमार की बिहार में सक्रियता सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। बीजेपी पहले से ही कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताकर हमला बोलती रही। अब जब कन्हैया बिहार में कांग्रेस के चेहरे के रूप में उभरेंगे तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगी। बिहार में कांग्रेस कभी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब वो राजद के सहारे राजनीति कर रही है। अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार की इस यात्रा युवाओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है तो अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन वापस पा सकती है, लेकिन अगर ये रणनीति कामयाब नहीं हुई तो कांग्रेस का भविष्य बिहार में और भी ज़्यादा अंधकारमय हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।